नमस्कार जी। आज मैं विक्रम सिंह आपको बताऊंगा कि पीएमएसपी अकाउंट का नाम चेंज होके क्या हो गया है, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं और उन अकाउंटों के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होती है। ये फैसिलिटी हमें एसबीआई बैंक देता है, जिनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। जो ये CAP SP अकाउंट होता है, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस सर्विस पैकेज, ये निम्नलिखित फोर्सों के लिए होता है। नंबर 1 ITBP, नंबर 2 CRPF, नंबर 3 BSF, नंबर 4 SSB, नंबर 5 असम राइफल, नंबर 6 NSG और नंबर 7 RPF। इन फोर्सों के लिए ये अकाउंट और स्टेट गवर्नमेंट के में भी इस अकाउंट को दे दिया जाता है। अभी पिछले साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पीएमएसपी अकाउंट खोला जाता था एसबीआई बैंक के द्वारा। अब इस एसबीआई अकाउंट को बदलकर CAP SP नाम रख दिया गया है, जिसका नाम है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस सर्विस पैकेज। इसके अंदर भारत सरकार के कर्मचारी को 3 अकाउंट दिए गए हैं, जो रैंक वाइज और कैटेगरी वाइज बांटे गए हैं। इनमें पहला है गोल्ड अकाउंट, दूसरा है डायमंड अकाउंट और तीसरा है प्लैटिनम अकाउंट। जो गोल्ड अकाउंट है वो एक कांस्टेबल से लेकर सूबेदार मेजर के रैंक तक प्रोवाइड कराया जाता है एसबीआई बैंक द्वारा। जो डायमंड अकाउंट है वो एक कंपनी कमांडर से लेकर DC रैंक तक एसबीआई बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, और उससे ऊपर जो भी रैंक होते हैं 2IC, कमांडेंट, IG, DG तक जो भी फर्स्ट क्लास में अकाउंट आते हैं, उनके लिए प्लैटिनम अकाउंट प्रोवाइड कराया गया है। इन सभी अकाउंटों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम हैं। अभी मैं आपको गोल्ड अकाउंट के बारे में बताऊंगा। गोल्ड अकाउंट, जिसमें आपको फ्री SMS सर्विस मिलती है, फ्री चेकबुक मिलती है, फ्री ATM मिलते हैं, और किसी भी ATM से आप कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। जब हमारा अकाउंट गोल्ड हो जाता है तो उसके अंदर एसबीआई हमारे को बहुत सारी फैसिलिटियाँ प्रदान करता है, जिनका हमारे को पता नहीं होता। उसके अंदर हमें 0 बैलेंस खाता मिलता है, जिसके अंदर हम अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें हमारे को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है 30 लाख रुपए सभी रैंकों के लिए। इसमें हमें एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है 1 करोड़ रुपए सभी रैंकों के लिए। इसके अंदर हमें E-मोड फैसिलिटी मिलती है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट PPF सेविंग अकाउंट के बराबर होता है। इसके अंदर हमें फ्री चेकबुक मिलती है, फ्री ATM मिलते हैं, फ्री SMS RTGS फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है एसबीआई बैंक। अगर हम एसबीआई बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमारे को 100% प्रोसेसिंग फीस रिवर्स कर देता है, वापस कर देता है। अगर हम एसबीआई बैंक में लॉकर लेते हैं तो उसमें 25% डिस्काउंट देगा। ये फैसिलिटी हमारे को प्रोवाइड करवाता है एसबीआई बैंक। इसी CAP SP अकाउंट के अंदर अगर हम किसी एक्सीडेंट में अपना कोई अंग खो देते हैं और पूर्ण डिसेबिलिटी शो हो जाती है उसके अंदर, तो एसबीआई हमें 10 लाख तक का रिस्क कवर देता है। और ये है एसबीआई तब देगा जब आप इसमें कार्रवाई करेंगे, कोई एप्लीकेशन लिख के एसबीआई बैंक को देंगे। जब तक आप नहीं देंगे, जब तक वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर हमारा सेविंग अकाउंट अभी CAP SP अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इसे करवाने के लिए यूनिट से एक सर्विस सर्टिफिकेट
और बैंक शाखा से एक फॉर्म मिलेगा, उसको भर के बैंक शाखा में उसे जमा करवा दें। उसके बाद आपको गोल्ड अकाउंट प्राप्त होगा। और गोल्ड अकाउंट हो जाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको एक गोल्ड ATM भी प्रोवाइड करवाएगा। और जो रैंक फर्स्ट क्लास में आता है या सेकंड क्लास में आता है उसको वो प्लैटिनम अकाउंट प्रोवाइड करवाएगा, जिनकी फैसिलिटियाँ अलग अलग हैं। जो गोल्ड अकाउंट है वो हमें गोल्ड ATM प्रोवाइड करवाएगा, जिसके अंदर हम किसी भी बैंक में कहीं भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे निकाल सकते हैं। उसके अंदर हम 50,000 रुपये डेली कैश लिमिट होती है, जबकि प्लैटिनम ATM के अंदर 1 लाख रुपये तक हम निकाल सकते हैं। गोल्ड ATM के द्वारा हम 2 लाख रुपये तक की POS मशीन पर शॉपिंग कर सकते हैं। प्लैटिनम ATM के अंदर भी हम 2 लाख रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर हम किसी वेबसाइट पे गोल्ड ATM का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर 50,000 रुपये की शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा ही सेम प्लैटिनम अकाउंट ATM में होता है। और जो गोल्ड ATM होता है उसके अंदर हमारा ATM अगर चोरी हो जाता है और उससे कोई ट्रांजैक्शन या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अंदर हमें 25,000 तक की रिस्क कवर देता है SBI बैंक। और प्लैटिनम अकाउंट के अंदर 80,000 तक देता है। और इसके अंदर गोल्ड ATM के अंदर इंश्योरेंस होता है जो 2 लाख रुपए तक का होता है। ऐसे ही प्लैटिनम अकाउंट के ATM के अंदर जो हमें इंश्योरेंस होता है वो 5 लाख रुपए तक का होता है। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास गोल्ड ATM है या प्लैटिनम ATM है, हम उसके इंश्योरेंस का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। उसका इंश्योरेंस का फ़ायदा हम जेब में रख के नहीं उठा सकते कि हमारे पास गोल्ड अकाउंट का ATM है और प्लैटिनम अकाउंट का ATM है। उसको जब हम अगर कोई ट्रेन टिकट बुक करते हैं, कोई एयरप्लेन टिकट बुक करते हैं या कोई भी ऑनलाइन ऐसी कुछ भी चीज़ बुक करते हैं, अगर हमें उस चीज़ के अंदर कोई नुकसान होता है बड़ा, तो उस चीज़ का वो इंश्योरेंस होता है जो हमें SBI बैंक प्रोवाइड कराता है। इसलिए हमेशा हम कोई भी टिकट बुक करते हैं, कोई ट्रेन टिकट, कोई एयरप्लेन टिकट या कोई भी टिकट बुक करते हैं, तो हम सिर्फ उस गोल्ड ATM को ब्राउज करके या उसी से पैसे कटवा के ही हम इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारी जेब में गोल्ड ATM है तो हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, सिर्फ गोल्ड अकाउंट का ही फ़ायदा उठा पाएंगे। और वो भी जब उठा पाएंगे जब हम बैंक के अंदर कोई एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तब। अदरवाइज़ बैंक भी इस चीज़ को जब तक एक्शन नहीं लेता, जब तक आप कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। आशा है कि आपको ये मेरी वीडियो जो मेरे सभी फौजी भाइयों के लिए, सभी CAPF पर्सनल के लिए है, जो क्या पता उनको मालूम है या नहीं है, तो मेरा यही उद्देश्य है कि ये जानकारी सभी को पता चले। और मैं अब अगली वीडियो में ऐसी आपको 3 बातें बताऊंगा जो आपको SBI बैंक और अपनी गवर्नमेंट पर्सनल भी नहीं बताते। धन्यवाद।